क्योंकि कोई भी चीज किसको छोटा से छोटा भी जानकारी नहीं रहता है, उसको सीखना पड़ता है। जिस प्रकार आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जो खरी शिक्षा के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं, उसी प्रकार इस माइक को भी मेरे को समझ नहीं रहा, उससे सीख रहा हूँ। तो ठीक, आइए मैं अपना मुद्दा में आता हूँ। इस समय आज का वचन हम लोग उससे देखेंगे, यवना का विषय में हम लोग सीखेंगे। आप लोग पढ़ देंगे यवना का 1 और 2 को, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। समय का भाव मैं वो समय बोला है, इसका आधार से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र यवना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। इसके विषय में मैं आप लोग के सामने मेरे जीवन में जो भी समझ है पवित्र आत्मा गई क्या, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने यवना से बोला कि काजा तू उस बड़े नगर निनवे को जा और किसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर। हाँ, इसे कहने का मतलब है, मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे जीवन में मन में आया, आजकल इस प्रचारक जैसे हम लोग देखते हैं, मैं उसी में था आज भी, अब उसी से निकलकर इस शिक्षा को मैं बांटता हूँ जैसे इसमें लिखा है। जैसे मैं लोक विरुद्ध का मतलब यह है, आप हमें जानते हैं अभी का समय आज बड़े बड़े हम चर्चों में देखते हैं कैसे प्रचार होता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। यवना भी वैसे ही व्यक्ति है कि उसको परमेश्वर ने बोला उस नगर में जा और उनके विरुद्ध प्रचार कर। लेकिन हम नीचे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परंतु यवना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। इसको पढ़ने के मतलब यही है, हम यवना से 2 बात सीखते हैं, एक यवना की इच्छा और एक परमेश्वर की इच्छा। तो यहाँ पर हाँ, आज मैं खुद अपने को देखता हूँ, आज मैं खुद किसकी इच्छा को देखता हूँ, परमेश्वर की इच्छा देखता हूँ। पहले किसकी इच्छा था, यवना का खुद का इच्छा था। पहले मेरे जीवन में था कि मेरी इच्छा जैसे लगे वैसा कौन सुने, परमेश्वर सुने। मेरा घुटना दर्द को कौन सुने, परमेश्वर सुने। मेरा सिर दर्द को कौन सुने, परमेश्वर सुने। वैसा ही मैं प्रचार करता था। लेकिन इसको पढ़ने के द्वारा आज हम आप लोग के द्वारा खरी शिक्षा, आप लोग के द्वारा मैं जो भी माध्यम पाया हूँ, तो आज जैसे यवना ने इस बात को परमेश्वर ने जब उसको निनवे को गया तो किसको विरुद्ध प्रचार किया, उनके विरुद्ध प्रचार किया जो लोग काम करते थे। तो उसी प्रकार आज मैं कल शाम को मैं विश्वासी लोग बुलाए और एक परिवार में मैं गया वहां पर समझाने के लिए। तो वहां पर मैंने समझाया उनको और सुसमाचार सुनाया, देखो पहले पास्टर लोग कैसे प्रचार करते हैं और मेरे पास तुम्हारी क्या कर दूंगा, प्रार्थना कर दूंगा और तुम हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। बोलते हैं और जैसा मन लगता है वैसा बोलते हैं। अगर ठीक नहीं होता है जड़ी बूटी भी देते हैं। और एक पास्टर आया भी था, पहले मुझको बुलाए थे, तो वहां पर सलाह दिया इसको मैं ठीक करूंगा। क्या बोला, ठीक करूंगा। तो मैं सोच रहा हूं मेरे मन में, अगर आप ठीक करोगे तो परमेश्वर क्या काम करेगा, गलत बोला भाई। मैं सोच रहा हूँ ये ठीका ले रखा है कि मैं इसको करूंगा, ठीक करूंगा, हमारा परमेश्वर को तो मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार मैं समझाया, देखो मैं वो पार्टनर नहीं हूँ जो उस दिन आया था, वो पार्टनर बोल रहा था कि मैं ठीक करता हूँ। अगर इसको साबित करना अगर चाहोगे तो बाइबल से खोल
साबित कर दूंगा, झूठा ठहरा दूंगा, लेकिन मेरा भी विषय नहीं है, इसलिए मैं इस प्रकार में आपको समझा रहा हूँ। देखो, आप वचन को कहो समझो और मन को फिरा, तो आप खुद का हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। मैं ठीक कभी करता नहीं हूँ, ठीक करने वाला कौन है? परमेश्वर है। अभी का जो भी कहीं भी जाओ, बड़े बड़े मीटिंग का होता है, चंगाई का सभा, पहले ओला माइक को यूज कर ली। हेलो, हेलो, तो आप, मुझे तो मालूम है, आपको भी मालूम है, हम बड़े बड़े सभा में जा चुके, नहीं जाएंगे लोग, बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, चंगाई सभा, छुटकारा का सभा, लेकिन किसकी सभा उसको बताते नहीं। लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है चंगाई कौन देता है? परमेश्वर देता है। छुटकारा कौन देता है? परमेश्वर देता है। शांति कौन देता है? उसी प्रकार मैं समझाया, आप घर में समस्या है, बड़ी बड़ी परेशानी है, तो आप लोग मेरे पास आ जाओ, हमारे कलीसिया में। हमारे कलीसिया में आज सिखाया जाता है चंगाई कहाँ से मिलता है। तो मैं उसी प्रकार प्रचार करूंगा, विरोध प्रचार क्या है? देखो, आप घर में लड़ाई झगड़ा करते हो, इसका कारण क्या है? इसको आप क्या करो? खुद छोड़ दो। और दारू पीते क्या करो? तुम खुद छोड़ दो। और दूसरा लोग क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारे क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा, तुम्हारा दारू पीना छूट जाएगा। तो लोग मेरे सहमत हुए, ये बात सी है, और उनके पास समस्या भी है, तो वो समस्या को मैं उसको भी मैं बोला, देखो हमारा बाइबल में समस्या का समाधान करने वाला, पास्टर का समाधान करने वाला कौन है? परमेश्वर है। छोटे से छोटे बीमारी को समस्या समाधान करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और आप यदि अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे तो परमेश्वर आपका बात को नहीं सुनेगा। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर देखा योना के विषय में, तो योना ने क्या किया? अपना इच्छा के अनुसार कहाँ जा रहा था? तर्शीश को। तो तर्शीश का मतलब है अपनी इच्छा पर चलना। और यहाँ पर दो बातें हैं, परमेश्वर की इच्छा। यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो हमारे बातों में पावर रहता है। जैसे योना ने प्रचार करके विरुद्ध और उनके बातों को सुनकर 99 के लोग मन फिराए, और उनको कामों को देखकर परमेश्वर ना सुन सक दिया, बचाया। इस तरह से मैं समझाया उन लोगों को कि भाई देखो, आप लोगों को काम को देखेगा और परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। इसी प्रकार मैंने समझाया, और मेरी यही अब मैं यही प्रकार का विषय में सिखाता हूँ कि आज आप लोग मन फिराओ और बुराई से दूर रहो, तभी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। तो मैं ही आकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसी पर विराम करता हूँ। सबको जय।